अगस्त में मीना जी के घर में चोरी हुई थी, जिसपे 2 लाख कैश था और 10 तोला सोना था और चांदी था, तो लगभग 70-80 हजार का। पिछले वीडियो में से गलती से निकल गया था, इतना तोला। तो अब उसकी कंप्लेंट इन्होंने पुलिस स्टेशन में की, जिसमें मैं भी गया बीच में पुलिस स्टेशन कई बार, जबकि शुरू में तो उसको क्या कहते अंकित जो चोर है उसको भी बुलाया, पर वो वहां पर उसने चोरी जो मैंने की उससे मना किया मानने से कि मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन कई बार थोड़ा दबाव डालने के बाद जो है फिर फाइनली उसने मुझे एक दिन बताया पुलिस स्टेशन के अंदर ही, जब मैंने उससे बात की कि सर जी मैंने चोरी की है, मैंने कैश जो 2 लाख था वो मैंने कर्ज दिया है और जो चांदी है वो मैंने कहीं और रखा और सोना मैंने कहीं और रखा हुआ है। अब ये बात पुलिस वालों को भी मैंने बताई, तो पुलिस वालों ने कहा कि इसने चोरी नहीं की है, क्योंकि की होती तो ये मान लेता, इसने पहले भी चोरियां की है, तो उस टाइम इसने माना है। तो जब मैंने उसको अंकित को बाद में 2 दिन बाद जो है मनाली बुलाया चोरी की रिकवरी के लिए, तो लेकिन तब तक वो जो है फरार हो चुका था मनाली से। उसके बाद हम कई दिनों से जो है उसकी तलाश कर रहे थे। फाइनली हमने काफी दिनों बाद जो है फिर अंकित का पता लगाया, उसकी लोकेशन जब ट्रेस की तो वो भुंतर में था। तो जब हम उसको लेने भुंतर गए तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। 20 मिनट पहले ही वहां अचानक से पुलिस पहुंच जाती है और अंकित को उठा के मनाली पुलिस स्टेशन ले आती है और अगले ही दिन अंकित एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है उसने चोरी की है और वो चांदी पुलिस द्वारा रिकवर भी किया जाता है, जिसका मुझे पता है। अब इस बात को तकरीबन 5-6 दिन हो गए, 5 दिन के रिमांड पे भी है वो, लेकिन अब उसने जो नाम लिया, जो ये शख्स है भुत्तू का नाम लिया कि सोना जो है जो भुत्तू के पास है और वो बंगाल में है। अब मुझे नहीं पता उसके बाद पुलिस वहां गई भुत्तू को बंगाल में ढूंढने या क्या है, लेकिन भुत्तू आज हमारे पास है। भुत्तू अब बताएंगे सच्चाई। भुत्तू आप ये बताओ, जो अंकित ने चोरी की है और जो सोना है वो आपके पास उन्होंने दिया। सबसे पहले तो चोरी किसने की? चोरी अंकित ने की। आपके पास सामान किसने दिया? अंकित ने ही आपके पास सामान दिया। और आपको पता था उसमें सामान है? नहीं पता नहीं। अच्छा, तो कैसे, किस चीज में था वो सामान? वो सामान किसी कागज में लिपटा हुआ था। अच्छा, किस कागज में पन्नियों में लिपटा के मतलब एक चीज में भर के रखा था। और अंकित ने क्या बोला आपको सामान देते हुए? उसने देते हुए ये बोला जी ये सामान है, आप इसको रखो। मैं उसको बोला था मैं जा रहा हूँ घर, तो बोले सामान को रखो अपने पास, कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम्हें मतलब नुकसान होगा। घर में जाकर मुझे 10 दिन बाद पता चल रहा है, 5 दिन बाद पता चल रहा है जो इसमें सामान है। फोन करके बोल रहा है जिसने सोना रखा है ऐसा है, तो इसको हमने बेचना है। आप बिना देखे उस सामान को वेस्ट बंगाल ले गया? अच्छा, ठीक है, आगे? जैसे हम उस चीज को ले गए, वहाँ जाके देखा तो इसमें तो सोना वगैरह है। तो अंकित को फिर मैं फोन किया, भाई इसको क्या करना है? तो फिर आपका सामान है, मेरे हाथ में क्यों दिया? तो ये बोल रहा है जो मेरा चीज है, तेरी चीज नहीं है, ये मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा मुझे पता है। मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसा करना है। मैं बोला ठीक है भाई कर लेंगे। तो बोल रहा है इस सामान को बेचना है और जैसे जैसे मैं बेचने के लिए बोलूंगा वहाँ बेच देगा। तो हमने सामान को कहीं बेचा। क्या किया आपका सामान है, आप विस्तार में बताओ। सामान को जो छोटे छोटे सामान था, जैसे कि डिटेल में बताओ। जो कान की बालियां हो गया, अंगूठी हो गया, हाँ। ये हमने कहीं रख दिया। कहाँ पर रखा आपने? ये रखा हमने मुथुट फाइनेंस में। मुथुट फाइनेंस में, बंगाल में, ठीक है। बाकी जो उसमें मंगलसूत्र था एक, हाँ, उसको हमने बाजार में, जैसे हमारा घर है यहाँ पर, हाँ, तो हमने उसको कुल्लू, हाँ, जैसे मनाली में हम है, हाँ, हाँ, कुल्लू इतना 200 मतलब 100 किलोमीटर दूर में जाके बाजार में हमने बेच दिया। और 1 मिनट, उसका कितना वजन था, कितना तोले का था? 3.5-4 तोले का।
3.5-4 तोले का था। और वो कितने में बेचा आपने? 70,000। मंगलसूत्र 3.5-4 तोले का आपने 70,000 में बेचा। हाँ, उसी ने बोला बेच दे इसको। किसने? उसने, अंकित ने। अंकित ने। अच्छा, और बाकी जो सामान है वो आपने रखा मुथूट फाइनेंस में, हाँ जी। गिरवी रखा हुआ है, वो अभी है। है। और ये कह रहे हैं कि टोटल सोना 10 तोला था।